हाय दोस्तों, आज हम लोग इतिहास को थोड़ा बेसिक से पढ़ने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संग्रह को इतिहास कहा जाता है। यानी जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पत्ति लिए या मानव, तब से लेकर वर्तमान समय तक के जितने भी मानव द्वारा किए गए कार्यक्रम, उसके लिखित संग्रह को इतिहास कहा जाता है। अब हम थोड़ा इतिहास के जनक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा से हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। प्रथम है जो कि पहला है प्रागैतिहासिक काल। सुदूर अतीत के उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम लोग केवल पुरातात्विक अवशेष के आधार पर ही हम इस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। अतीत के उस कालखंड को आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, परंतु हम लोग उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। इस कालखंड के बारे में भी हम लोग पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक काल जो कि तीसरा है भाग। ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसके बारे में लिखित स्रोत भी उपलब्ध है और हम लोग उसे पढ़ने में सक्षम भी है। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल को थोड़ा विस्तारित से जानने का प्रयास करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, जबकि मध्य पाषाण काल में आखेटक एवं पशुपालक बन गए मनुष्य, एवं नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक थे मनुष्य। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से फिर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, जिसके कालखंड 5 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी माना जाता है। इस कालखंड में मनुष्य अस्थिर जीवन नहीं जिया करते थे, अर्थात मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमंतु जीवन जिया करते थे। उनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। इस कालखंड में मनुष्य अपने भोजन के लिए सामूहिक रूप से शिकार किया करते थे एवं सामूहिक रूप से शिकार करके भोजन का संग्रहण किया करते थे। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। पूरा पाषाण काल के मुख्य हथियार जैसे कि कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, बिदारनी और खंडक है। पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल जैसे कि कश्मीर, थार जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में पड़ते हैं, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, सोहन वैली घाटी पंजाब एवं पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल की कालखंड मुख्यतः 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी माना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल में मनुष्य अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। इस कालखंड में फलक संस्कृति भी कहा जाता है, यानी फ्लैग कल्चर। इस कालखंड में पत्थर के गोले वटिकास में उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। मुख्य औजार जो कि फलक, भेदनी, छेदनी, खुरचनी थे। मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो कि मिर्ज़ापुर यूपी में, नेवासा महाराष्ट्र में, उड़ीसा आदि में है। अब उच्च पूरा पाषाण काल के कालखंड 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी माना जाता है ईसा पूर्व। इस कालखंड को मुख्यतः दो विशेषताएं हैं। नए चमक उद्योग एवं आधुनिक मानव। इस कालखंड में जो वर्तमान मानव पाए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति इस कालखंड से शुरुआत होना प्रारंभ हो गया। सबसे पुरानी चित्रकला के प्रमाण भीमबेटका में इसी कालखंड के हैं। प्रमुख औजार, इस कालखंड के जो प्रमुख औजार थे जो कि फलक, तक्षिणी एवं शल्क
इस कालखंड यानी उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल इसमें मिर्ज़ापुर, इमामगांव जो कि महाराष्ट्र में, बीजापुर, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अब हम लोग थोड़ा मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिसका कालखंड 9000 BC से लेकर 4000 BC माना जाता है। इस कालखंड के प्रमुख स्थल जो कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान में प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इस कालखंड में सूक्ष्म फलक का उद्योग था, यानी कि सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथिक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मुख्य औजार में पत्थर के छोटे छोटे औजार आते हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो कि मध्य प्रदेश, आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका जो कि भोपाल में पड़ते हैं, बेघोर सिंधी के पास राजस्थान, बागोर गुजरात के लंघनाज उत्तर प्रदेश, महागढ़ मेजा, राय सराय नहराय प्रतापगढ़ बिहार में पासराय, पायसरा मुंगेर आदि है। नव पाषाण काल जो कि 9000 ईसा पूर्व जो कि विश्व में इसकी शुरुआत हुई और ये 700 ईसा पूर्व तक भारत में शुरुआत हुई, जो कि 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है भारत में मुख्यतः शुरुआत होने का। इस कालखंड में मानव खेती करना प्रारंभ किया था। औजार में पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। औजार मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डियों के औजार। प्रमुख स्थल में जो कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्जहोम गुफा कराल कश्मीर में, कुलडीहवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरांद सेनुआर बिहार में पड़ता है, सरुतरु माकर डोला असम में, ब्रह्मगिरी डेकोडो काल हल्लूर मस्की फिलहिहल संगेन कल्लू कर्नाटक में, पायमपाली तमिलनाडु में। अब हम लोग थोड़ा ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु जो कि तांबा है। इसी दौरान तांबे के औजार के साथ पत्थर के प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृति: आहार संस्कृति जो कि जिसका कालखंड 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। कायथा संस्कृति जो कि 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सालवादा संस्कृति 2300 से लेकर 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रभास संस्कृति जो कि 2000 से लेकर 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। मलवा संस्कृति जो कि 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। रंगपुर संस्कृति जो कि 1700 से लेकर 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। जोरबे संस्कृति जो कि 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल कुछ तथ्य जो कि फैक्ट है: मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ते हैं, से गेहूं जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिला है। कुलडीहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि 6000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। बुर्जहोम वृक्ष का स्थान कश्मीर, यहाँ गर्ताभास गड्ढे का घर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्व आभास प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था, जो कि बुर्जहोम कश्मीर में पड़ते हैं, वहाँ का कुछ प्रमुख विशेषता है। गुफा कराल जो कि कुम्हार की गुहा कश्मीर, यहाँ लोग पशु पालन एवं कृषि दोनों कार्य किया करते थे। चिरांद सारण बिहार में पड़ता है, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। विशेषतः हिरण के सींगों के बने उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम इसी काल में जो कि नवपाषाण काल है, इसी काल में कुत्ते के पालतू बनाया गया है। कुंभकारी सबसे पहले इसी कालखंड में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार
काला मेरुदंड, धूसर मेरुदंड, चटाई की छाप वाले मेरुदंड प्रमुख है। पिक हिल कर्नाटक, यहाँ के निवास पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग दूसरे वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें।